अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ईद की खुशियों भरी सातों के साथ NTA न्यूज़ के खुसूसी ईद प्रोग्राम में मैं हूं आपकी मेज़बान इरफा अंसारी और मैं हूं इरफान हैदर। और NTN के तवज्जुह से तमाम जहां हमारी आवाज़ पहुंच रही है उन सब तमाम आलम इस्लाम को, तमाम देखने वालों को ईद उल फित्र की ढेरों मुबारकबाद हैं। इसके साथ साथ मैं बड़े ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ बातें भी होंगी कि आप देखते हैं कि सियासतदान उमूमी तौर पर बड़े तल्ख गुफ्तगू करते हुए नज़र आते हैं, और ख़ास तौर पे जो सियासतदान अगर अपोजिशन में हो तो वो और तल्ख आपको गुफ्तगू करते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह सहाफ़ी ईद के दिनों में भी आपको काम करते हुए नज़र आते हैं। तो ईद की, उनकी ईद कैसे गुजरती है, कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे। गेस्ट का कॉम्बिनेशन भी बड़ा खतरनाक है, मतलब वो तो अभी हम नाज़रीन को बताएंगे कि कौन से गेस्ट बैठे हुए हैं, मगर जो हमारे गेस्ट इस वक्त मौजूद है ना, आप भी सुनेंगे तो आपको लगेगा दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और हमने कोशिश यही की कि ईद के प्रोग्राम में हम ऐसी चीज़ें आपके सामने लेकर आएँ जो कि आम दिनों पे लोग जो है वो नहीं आ पाते, उस तरह से बात नहीं कर पाते। इस तरह की शख्सियात होती हैं, बहुत सीरियस किस्म की बातें हो रही होती हैं। तो अगर इरफान आप इंट्रोडक्शन करवा दें। जी, मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े अच्छे साथी, हमारे प्रोड्यूसर भी और रिपोर्टर भी, जो कि फील्ड में खबर जाते हैं, लेकर आते हैं। अब्दुल वली साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया ईद के दिन हमें। थैंक यू इरफान भाई, थैंक यू इरफान सारी साहिबा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कि वैसे तो आप लोग याद रखते हैं, लेकिन ईद के मौके पे याद रखना जो है वो ये मैं समझता हूं। और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। एंकर हमारे अली सरवर साहब नामवर एंकर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ईद का दिन आपने वक्त दिया हमें, मशकूर हैं आपके इसके लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, जो मेरी जानिब इस वक्त गेस्ट बैठे हुए हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी के मालिक हैं। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आमिर सिद्दीकी साहब, जो कि रहनुमा हैं MQM पाकिस्तान के और रुकने सूबाई असम्बली भी हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेलकम और ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक और NTN के सारे स्टाफ को मेरी तरफ से ईद मुबारक, खैर मुबारक। दूसरी जानिब इन्हीं के साथ हमारे साथ बैठे हुए हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड करार हुसैन साहब। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए, वेलकम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको बहुत मुबारक और आपके तरफ से तमाम नाजरीन को NTN के ईद मुबारक। सर कैसी गुजरी आपकी ईद? इतना आपने जोशो खरोश के साथ आपने ईद मुबारक बोला है, आपकी ईद कैसी गुजरी? अच्छा, ईद एक शायर की ज़ुबान में तो मैं कहूँगा कि अगर मैं उसकी नज़र से देखूँ, उसने कहा था कि दस्तूर ज़माना है, क्या बात है, मगर तुम ही बताओ। दस्तूर ज़माना है मगर तुम ही बताओ, हम किससे मिलें किससे कहें ईद मुबारक, अपना तो किसी तौर ही कट जाएगा ये दिन, अपना तो किसी तौर ही कट जाएगा ये दिन, तुम जिससे मिलो आज उसे ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, ठीक है, खूबसूरत कर दिया है ना, बहुत शुक्रिया। तो ईद तो ऐसे ही है, ईद इंसान के अंदर होती है, और आप अंदर से खुश हो तो रोज ईद है, और आप अंदर से खुश नहीं हो तो ईद होते हुए ईद नहीं होती। अच्छा इरफान, ऐसे भी हमने देखे ना, जब हम छोटे होते हैं तो ईद की खुशी जो है वो अलग होती है, सारी रात नींद नहीं आती है, ईद की खुशी उससे अलग होती है, ईद की खुशी भी ज्यादा होती है, नए कपड़े पहनने की भी खुशी होती है। तो मैं अपनी गेस्ट से जानना चाहूंगी, आमिर साहब आपसे जानना चाहूंगी कि अभी तो जाहिर है आपने एक अरसा गुजारा, आपने पार्टी को टाइम दिया, आपने समाजी कामों में काम किया, सारी चीज़ें की, लेकिन अभी की ईद में और जो बचपन की ईद थी उसमें क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? देखिए, अभी की ईद में और बचपन की ईद में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। वो बचपन की ईद थी जिसमें हमें 5 रुपये या 10 रुपये ईदी मिलती थी, और वो ईद जब आ रही होती, जब हम रोज़े रखते थे, तरावी पढ़ते थे, तो उसके बाद हम अपने दोस्तों के लिए, अपनी कज़न्स, अपने मामू नानी खालाओं के लिए हम अपने ईद कार्ड्स ख़रीदते थे, और हम छोटी मार्केट्स में जाते थे। उस टाइम गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट इतनी नहीं होती थी, वॉक करके 1-1 किलोमीटर चलते थे। हम मार्केट्स में जाते थे, कार्ड्स लेते थे, हम उसमें अपनी हैंड राइटिंगों का मुकाबला होता था, तो हम वो अपने पोस्ट करते थे, पोस्ट ऑफिस के जरिए कार्ड भेजते थे। तो वो वाला जो टाइम था, और वो 5-10 रुपये भी हमारे लिए इतने ज़्यादा होते थे, वो खर्च नहीं होते थे, यानी कोई ऑप्शंस नहीं थे कि उस टाइम खाना घरों पे बनता था, कोई मेरी कज़न बना के लाती थी, कोई मामी बना के ला रही है, कोई खाला बना के ला रही है, तो एक दस्तरखान बिछता था, सारे रिश्तेदार जमा हो जाते थे। आज तो फ़ोन पे ऑर्डर करते हैं, वो बना बनाया खाना वाला, तो वो वाली ईद जो है वो तो हम और वो देखें हमारी रिवायत थी, तहजीब थी कि एक दस्तरखान पे सबने जमा होना है। और वो ईदी का मकसद क्या था? खुशी है। खुशी बांटनी को 5000 ईदी देते, 10,000 देते, नहीं, छोटी ईदी थी, मगर वो ईद आज वाली ईद में बहुत फ़र्क है। आज हम नमाज पढ़ के आए तो 500 व्हाट्सअप आए हुए थे, 500 व्हाट्सअप आए ईद मुबारक के। वो ईद होती थी कि हम कार्ड जाके देते थे, तो एक बड़ी उस जमाने में जब पैसे लेते थे खुशी होती थी, आज भी इतनी खुशी होती पैसे लेके?
नहीं आज भी देख, मैं तो सबसे घर में बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, तो मैं तो ईद ही देता हूँ वालिद के बाद, तो सब मुझसे ही। सियासत में आने के बाद तो लेते होंगे ना? नहीं सियासत में आने के बाद तो ज़्यादा नहीं, अली भाई का जो मकसद है, यानी एमक्यूएम वाले भी ईदी देते हैं, वैसे ही इनके हवाले से ये कि ईदी लेते हैं सिर्फ। नहीं, ये वो वाली एमक्यूएम नहीं, नहीं, ईद ईदी पे देने ईदी वाली देते एमक्यूएम। अच्छा अच्छा, तो वो वाली ये कौन सी थी? एमक्यूएम वो वाली पुरानी एमक्यूएम थी, अब जो ये एमक्यूएम में ईदी देने वाली अच्छा एमक्यूएम। ये मतलब सखावत से भरे अच्छा, हुए। मैं अच्छा, ब्रिगेडियर बिल्कुल, मैं तो पूरी लिस्ट में। हम सॉरी, मैं आपकी बात ऐसे पहले से ले लूँ। तो मैं अर्ज ये करने लगा था, आपने बचपन की जो है ना वो बात की, अभी बचपन में ईदी लेते चाहे 10 रुपए मिले 5 रुपए मिले खुशी लेकिन होती उस वक्त का 10 रुपए भी बहुत ज्यादा होता है। और अभी हम बचपन की छोड़ के 55 में आ गए कि 55 की ईदी कैसे, तो 55 की ईदी में ईदी देनी होती है। और हमारे बेटे हमारे पोते माशाल्लाह वो कहते हैं या तो हमें 5,000 रुपए दे मिनिमम, वरना एक प्याला दें, जाके ईदगाह के बाहर बैठ जाएंगे, लोगों से चंदा ले लेंगे। अब तो वाकई 5,000 के नोट से कम कोई ईदी पसंद नहीं करता। पसंद नहीं करता। ब्रिगेडियर साहब, इससे पहले कि मैं अपने साथी एंकर हमारे साथी दोस्त इनसे बात करूं, आपकी तो महाजों पे भी गुजरी होगी, ऐसे ही है। और हमें फख्र होता है कि आप जैसे लोग और आपके बाद आने वाले जो यंग जनरेशन है अभी भी कई महाजों पे वो पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, और आप भी इस सारे प्रोसेस से गुजरे। तो आप लोगों की ईद उस वक्त कैसी होती थी, और अब बैठ के एक इत्मीनान है कि अपने मुल्क के लिए सर्व किया, अपने मुल्क के लिए काम किया, अब उस ईद में ज़ाहिर है बच्चों में। और मेरा ख्याल है कि इरफान फौजी कभी रिटायर नहीं होता, ऐसे ही है, ऐसे ही है। A soldier is always a Is soldier। always a ठीक है। इरफान हैदर भाई, बात यह है कि 32 इयर्स मैंने आर्मी में सर्विस की है, 32 इयर्स। जब मैं आर्मी में होता था ना, तो हमने पहले से तय किया होता था, जब स्टार्ट किया तो एक प्लाटून कमांडर था, फिर कप्तान बना तो कंपनी कमांडर बना, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल बना तो यूनिट कमांडर बना, ब्रिगेडर बना तो ब्रिगेड कमांडर बना। तो हमने पहले तय किया होता था आपस में बच्चों से, अपने सोल्जर से, कि भाई एक ईद पे जाना है, दूसरी पे नहीं जाना। जो ईद उल फितर पे जाएगा वो ईद उल ज़ुहा पे रहेगा, जिसने ईद उल ज़ुहा पे जाना है वो ईद उल फितर पे पहले चला जाए। तो सबसे पहले हमारी जो सुबह होती थी ना, एज ए यूनिट कमांडर, एज ए कंपनी कमांडर, तो हम ईद पढ़ के घर नहीं आते थे। हमारे जो सोल्जर ड्यूटी पे होते थे ना, तो हमने उनके लिए छोटे छोटे डब्बे मिठाई के, चाहे वो उसमें 2 बालूशाही हों, 2 जो है ना कोई भी चीज़ें हों, या हमारी अपनी पलटन में जलेबियाँ बहुत अच्छी बनती थी, वो जलेबियों के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, डिफरेंट टाइप की खूबसूरत जलेबियाँ। क्या अभी हमारे कराची में उस तरह की जलेबी नहीं, पतली पतली और क्या क्रिस्पी, जबरदस्त। तो वो हमने छोटे छोटे वो शाहपुरों शेफ में भी तो मेरे ख्याल में उसी आर्मी में ही अपने होते जी, थे, जी, हमारे अपने अपने, हाँ, उसे हम अपने शेफ कहते थे उनको। तो उनके हमने पूरी की पूरी बड़ी सारी प्रांत रखी होती थी। तो वहाँ से निकले, पूरी पलटन में गए, पलटन के अलावा बाहर हमारे जो लोग ड्यूटी पे होते थे उनके पास गए, उनको मिलने के बाद फिर हम घर जाते थे, और उनको जब सीने से लगाते थे ना, हाँ बच्चे परेशान तो नहीं हो, अगर जिनका नाम पता है, ज़ाहिर है कंपनी कमांडर, बटालियन कमांडर का नाम पता होता था। जब हम ब्रिगेड कमांडर बने तो मतलब ऑलमोस्ट 3,500 ट्रुप्स नीचे थे, 3,500, 4 यूनिटें थी। तो उस वक्त किसी का नाम अगर नहीं पता तो उसको शेर का कहना, शेर कैसी ईद गुजरी है सर, फौज में खुशी से आए। क्या बात है। तो वो एक डिफरेंट है, और खुदा जानता है आज भी फौज में वही जज्बा है। आपके ईस्टर्न फ्रंट पे दुश्मन है, आपके वेस्टर्न फ्रंट पे दुश्मन हो गया, विद इन कंट्री आपके BLA दुश्मन है, आपके तालिबान दुश्मन है, लेकिन वो सोल्जर खुदा जाने उसे कोई परवाह नहीं होती। घर वालों के भी जब वो बात करता है ना, तो उसकी एक ही बात है, दुआ करें शहादत मिले। तो ये स्ट्रेंथ जिस पाकिस्तान आर्मी की है ना, ये अल्लाह का फजल है, और कौम की दुआएं हैं, और उन माओं की ट्रेनिंग है जो अपने बच्चों को तैयार करके इस दिफाए वतन के लिए फौज में भेजती है। मैं एक चीज ऐड करूंगा, सिर्फ एक चीज जो ब्रिगेडियर साहब ने फरमाई है, खूबसूरत बात की बात बनता नहीं है। नहीं, मैं इसी के साथ ऐड कर रहा हूँ ना, किस तरह जवान ईद गुजारते हैं। मैं लास्ट ईयर सर ईद जो है वो मेरी अतंगू बॉर्डर पे थी, अच्छा, जहाँ पे रेंजर्स एहलकार जो है हमारी ड्यूटी देते हैं। आई थिंक मैंने 2-3 बॉर्डर्स पे जाके देखा है, जिस तरह सख्ती के साथ, जिस तरह मुश्किलात के साथ वो लोग वहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। आमिर भाई, तकरीबन वहाँ पर 4 घंटे हमने रेगिस्तान में से ट्रैवलिंग की है, 4 घंटे रेगिस्तान में ट्रैवलिंग की है। सिर्फ एक वीगो के जाने का रास्ता था बस, और कुछ नहीं। सिग्नल वहाँ काम नहीं करते हैं, वायरलेस वगैरह वहाँ कुछ भी नहीं चलते। उनके फिक्स ड्राइवर्स होते हैं, फिक्स ड्राइवर्स बॉर्डर पे जाने के लिए, यूनिट से बॉर्डर पे जाने के लिए फिक्स ड्राइवर्स होते हैं, और ट्रक में तकरीबन 40 दिन का खाना, 50 दिन का खाना राशन उनका जाता है, और वहीं पर वो लोग जवान अपनी ड्यूटियां जो है वो दे रहे होते हैं। आप यकीन करें, वो ज़्यादातर उन्होंने कहा कि जो अफसरान थे, जो DSR वगैरह ड्यूटी पर थे, उन्होंने कहा कि इनमें जो नए ड्राइवर्स आते हैं उन्हें हम ट्रेंड करते हैं, फिर भी जब उनसे रास्ता वो खो जाते हैं तो बड़ी मुश्किलात से वो फिर दोबारा से जो है वो हम तक पहुँचते हैं। अगर आपके पास फ्यूल ख़त्म हो जाए,
4 ठीक है, घंटे 80 की स्पीड से। वली मैं इसमें समझता ऐड हूं कि करना बड़ी बात चाहूंगा है ऐसे ही है। कि ना सिर्फ हमारे पाक फौज के जवान, रेंजर्स के जवान, बल्कि हमें पुलिस को भी नहीं भूलना चाहिए, जो ना सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ शहादतें दे रहे हैं, बल्कि सिक्योरिटी। अब पूरे मुल्क में ईद की नमाजें, फजर की नमाज, ज़ाहिर है ऐसे दिन हैं कि उन्होंने भी हिफाजत करनी है। इमाम बारगाह हो, को मस्जिद हो, को दूर अफ्तादा इलाकों की मसाजिद हो, वहाँ भी वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और मेरी और आपकी सिक्योरिटी उन्हीं की बदौलत है। और जो बिल्कुल इस वक्त इरफान, ईद के दिन सिक्योरिटी ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों हैं। की वजह से ही आज हम जो अपनी ईद है वो पुरसुकून तरीके से पुरसुकून मना रहे हैं। गुजार हम जो रात में सोते हैं, पुरसुकून नींद लेते हैं, वो इन्हीं जवानों की वजह से जो बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, जो अपने रोजे वहाँ पर गुजारते हैं, जो अपनी ईदें अपने प्यारों से दूर रहकर जो है वो मनाते हैं, और उनकी बदौलत जो है हम अपने प्यारों के साथ हैं। बेशक बेशक। अच्छा, हमारे फील्ड के साफी जो होते हैं ना, तो वो भी बॉर्डर पे ही होते हैं ईद के दिन। तो कैसी गुजरती है ईद के तीनों दिन? छुट्टी मिल जाती है या फील्ड में ही होते हैं, कोई ना कोई और assignment वली आ मुझे जाता ये है? भी बताना कि आप चाहते हैं कि आपको छुट्टी मिले ईद पे, या मुझे तो लगता है आप चाहते होंगे कि नहीं मैं काम पे जाऊँ, नहीं देखें, बात ये काम पे है, जाने फायदा होता है ना। है ना? हाँ, यार वो वाला दिल लगता है ना आपका यार, दिल यार लगता आप है। मुझे बताएं, आप समझते हैं कि ईदी मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आमिर भाई आपको- बैठे आपको- आपको नहीं, छुट्टी ईदी चाहिए दावत होती। भी खाई होगी कहीं। हाँ, आपको छुट्टी नहीं चाहिए। कहीं से क्या बना दे, खुल के बता दें आज आप। अच्छा, मेयर साहब का नाम मत सवैयां तो लीजिएगा। कम से कम मिलती होंगी ना, ईद का रोज है, जहाँ जाते यार मैं आपको वली बताऊं, कितनी ईदी जमा हुई है वैसे अभी तक? देखें मेरी बात सुने, मतलब ईदी कहाँ सैलरी मिलती है अपने इदारे से? ईदी बस नहीं मिली आपको? नहीं इस बार नहीं, इदारे की सैलरी के अलावा पूछ रही मेरा ख्याल हाँ, नहीं, वो सैलरी इसके तो हमें अलावा भी मिली है ना। नहीं, अब इसके घर में अलावा होता है ना, वालिद है, वालिदा है। अच्छा, बीवी, वहाँ- नहीं, तो बच्चों को आप देना ईदी लेना। देने वालों में से हैं या लेने वालों में से? यार अब देखें, वली आप दाव कौन की सी बात ईदी है, जहाँ समझे लग पहले वो जाए, बताएं। जहाँ मजबूरी हो तो दे दो, ये अच्छा। जहाँ मिल जाए तो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, ये दाव लगने की लेकिन बात। ब्रिगेडियर दाव साहब लगने जिस की बात। तरह सवाल किया इरफान भाई ने, और इरफान ने, हमें ईदी जो है वो अब नहीं मिलती। ठीक है, हाँ, दाव लगने की बात भी की है। अच्छा, मैं पूरा उसको क्लियर कर देता हूँ। ईदी देने वालों में से हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह घर में जो है वो भतीजे हैं। इस प्रोग्राम के बाद फिर मुझे भी मेरी तो बनती है। नहीं लाजमी, नहीं, वली मेरी जरूर, तो बिल्कुल, बनती है। मैं आऊँगा, और इसका शिकवा मैं आमिर भाई से भी करूँगा। माजी में आऊंगा क्या सियासतदान मतलब है, आप मौजूद हैं? आप मौजूद हैं। नहीं, अब मतलब ये मैं इस घर बात पर जाइएगा। आऊँगा ना यार, आज इस उन्होंने बात पर खाना आऊँगा बहुत मजे का खाया कि- आज सबकी दावत थी ना। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, खाना वगैरह देखिए, खा आप वो के। चीजें नहीं रही। मान लेना क्या होता है यार। नहीं, देखिए वो चीजें नहीं रही। सीनियर आमिर आदमी भाई बता सुबह रहे हैं। नमाज पढ़ी है मेयर साहब ने, ठीक है, 12 दरी में, आप और खाना वाने आप पे उन्हीं लेके के गए थे साथ आप थे लोग? वली? नहीं, हम जाते हैं कवरेज के लिए, एब्सोल्युटली सबके पास जाते हैं, एमक्यूएम के पास भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी, बात। लेकिन मेयर साहब के पास इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि पीटीआई फिर वो पास क्यों नहीं जाते हो चक्र? उनको भी नहीं, पीटीआई तो कराची में, पीटीआई के ऊपर खैर इरफान बात में पीटीआई अगर की कोई तो आप सवाल, इनकी वीडियोस देखिए ना फेसबुक के ऊपर, हाँ, सोशल पीटीआई के साथ तो मेरी जाती मोहब्बत है। इसलिए तो कह रहा हूँ, आप लोगों का नाम नहीं लिया ना, इसलिए तो कह रहा हूँ। नहीं, उनके पास जाते हैं, माजी में जाते थे जब गवर्नर इमरान इस्माइल हुआ करते थे, तो गवर्नर हाउस में कवरेज के होता लिए था जो है वो नहीं, गवर्नर साहब जब इमरान इस्माइल थे तो कोई फायदा नहीं था। टिसोरी साहब की वजह से जो है वो जरूर खाना अच्छा फायदा था। हुआ करता था नहीं, साथियों टिसोरी को, साहब, आप कैमरामैनों को। यकीन करें, मैं बिल्कुल गैर सियासी आदमी हूँ, बिल्कुल, लेकिन कामरान टिसोरी से बेहतर गवर्नर मैंने नहीं देखा। आप यकीन माशाल्लाह करें। जी, माशाल्लाह। देखिए, नहीं, ब्रिगेडियर साहब, इस पे मैं आपसे इख्तिलाफात, ये है जो तारीफ। मर्जी हो, नहीं, देखिए, इस पे मैं आपसे इख्तिलाफ मैं- रखता यार, ये सियासी सुन तो प्रोग्राम ले, नहीं, मेरी बात रीजन करना सुन नहीं, लेना, नहीं है, सुन लेकिन तो वो लेना। टिसोरी ब्रिगेडियर साहब बात करने मेरी लगे। रीजन जाने सुन के ले। बाद भी उनकी देखिए, तारीफ मेरी कर सुन रहे ले। अच्छी बात कर, बात मेरी जाने के बाद भी तारीफ करना मैंने ढेर से उन्होंने आती है। अच्छी बात आईटी क्या की होगी? क्लासें चलाई ना, खुदा गवाह है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने उन स्टूडेंट से, उन लड़कों से पूछा जो आईटी की ट्रेनिंग ले रहे थे वहाँ पे। ऐसे भी लड़कों को, एक लड़का अभी मेरे ऑफिस में काम कर रहा है जिसने वहाँ पे आईटी का कोर्स किया, वो कहता है सर अभी मैं घर बैठे जो ना एक वेब डिजाइन कर लेता हूँ, बेहतरीन, मैं ये बेहतरीन। काम कर लेता हूँ। ये जो यकीन करे, मेरी आप भी कोई मिसाल दे बनकर मेयर का की, किसी कोई को सियासी कुछ कराया वाबस्तगी उसमें। नहीं है। इमरान इस्माइल मेरा जाती दोस्त है। हम मेरे ख्याल में ईद का प्रोग्राम ईद का है ना, करेंगे। तो हम हाँ। ईद एंजॉय करते हैं। अली सरवर साहब, मैं आपसे जानना खाना चाहती क्या हूँ पता, हम कि पूछते थे ना खाना क्या खाया आज आपने? खाना मेयर साहब सुबह जो है खुश वो खुराक नमाज आदमी पढ़ी है है। अब्दुल वली साहब। नहीं, मेयर साहब ने सुबह यार, उसकी नमाज रूटीन पढ़ी। छोड़ दे, चलिए अपनी ठीक है बताएं ना। हम यार सवाल तो वो वली आमिर सवाल भाई ले ने, लेते हैं ना। यार आमिर भाई ने सवाल अरे, पूछा कोई कि बात मेयर नहीं। साहब के साथ, देखिए, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। नहीं देखें, क्लियर करना भी जरूरी कोई होता है। मसला हो नहीं है सकता है कि ये आप क्लिप कहीं ना इसकी कहीं से वजह कट के जो है वो मेयर मेरी साहब अधूरी बात ने चली जाए, अरे, कोई और आमिर भाई का सवाल चला जाए और मेरा जवाब साथ में ना हो, तो ऐसा तो कम से कम ना करें। देखें आमिर भाई, सुबह मेयर साहब ने नमाज पढ़ी है, उसके बाद हमने कोशिश की कि निहाल हाशमी साहब के साथ भी जाके नमाज पढ़ें, ठीक है, लेकिन हाशमी साहब के पास आए हैं। हाशमी साहब अपने मौज मस्तियों में, और इस बार वाकई सिर्फ वही ईद मना रहे हैं, बाकी तो किसी सियासतदान की तो जो है देखिए ना, वो मुझे आपको ईद सीट नजर मिल नहीं जाए, आ रही ना। आप ईद नहीं मनाते? अली सरवर साहब आपको ईद खुशी कैसे नहीं मना रहे हैं? हम अली सरवर साहब से जानते हैं ना। सर, हमारी तो ईद जाहिर है बच्चों में होती है। रूटीन में बच्चों के साथ ईद होती है। नमाज पढ़कर आए, घर में आके खीर खुरमा, और उसके बाद फिर ज़ाहिर मेहमानों की आमदरत का सिलसिला, बहनें आ जाती हैं, और फिर इस तरह फिर ईद का सेकंड डे हम चले जाते हैं, बहनों के यहाँ चले जाते हैं, अजीज रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं। इस तरह ईद गुजर जाती है, क्योंकि मीडिया के हवाले से ज़ाहिर है हमारी जो छुट्टियाँ तो ज़्यादा लंबी होती नहीं हैं,
और फौरी तौर पे वापस भी चैनल में आना पड़ता है ड्यूटी देने के लिए। अच्छा, आप प्रोग्राम अपनी करने के बेगम लिए। को खुद शॉपिंग करवाने लेके जाते हैं? जी बिल्कुल, मैं शॉपिंग कराने लेके भी जाता हूँ, और अब बेगम से ज़्यादा बच्चों की ज़्यादा फिक्र होती है हमें कि उनको ज़्यादा जो आपको बेगम की फिक्र नहीं है बच्चों की? बेगम जाहिर है वो अपनी फिक्र खुद कर लेती हैं। अच्छा। हम दोनों को असल में बच्चों की ज़्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि जब एक एज ऐसी आती है इंसान की कि जब बच्चे अल्लाह ताला दे दे तो उसके बाद फिर दोनों उसका सोचते होते हैं कि अच्छा, इनके अभी लिए भी अब ज़्यादा अच्छे आपके से तो अच्छा क्या बच्चे कर हैं, सकते अब हैं। आप तो ईदी देते होंगे, जाहिर सी बिल्कुल, बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी कोई है ऐसा कोई शख्स है जो आपको ईदी देता है? नहीं, अब ऐसा शख्स कोई नहीं है, मैं खुद ही हूँ। अब उस सतह पे आ गया कि अब मुझे देनी पड़ती है। हाँ, मतलब लेने में जो अभी तक मुझे खुशी मजा होती है? था, उसे मिस करते हैं। जाहिर है, जाहिर है, आप तो तजर्बेकार आदमी, पता है आपको भी तो वो पता तो आ नहीं सकता, क्योंकि जाहिर है एक बचपन में जो ख्वाहिश होती है बच्चों की खास तौर पर कि ज़्यादा से ज़्यादा ईदी जमा करें। तो चचा ने इतनी दे दी है, वालिद साहब इतनी ली है, अली भाई कभी वालिदा से ले ली। 90 से ईदी मिली है जाके माजी में जब हालात आप वली आप सियासी ना लेके जाए ना। नहीं वहाँ मैंने सुना ईदी मिलती थी। नहीं 90 में बड़ी ईदी मिला करती थी, अली भाई जाते थे। इस हद तक खौफजदा हैं लोग आज भी 90 के नाम पे जो ना वो सियासत। भाई वहाँ खाना भी चलता था, ईदी भी मिलती थी, हमने भी सुना है। मैं गया नहीं हूँ कभी, वहाँ मैंने भी सुना है। मतलब आपने सिर्फ बंद देखा है उसको, 90 को ताला लगते हुए देखा है। सियासी हो रहे हैं। अच्छा, मैं आपकी गैर सियासी होने लगा। बिल्कुल। ईद का रोज़ था, मेरा जैसा कि मस्कीन मोटरसाइकिल पे जा रहा था, संदरी बादशाह ने रोक लिया। हमने पुलिस की तारीफ भी किया, अब थोड़ा उसका शोगल भी लगाएंगे ना। संदरी बादशाह ने रोक लिया, रोक किधर जा रहा है? उसने कहा ईद पड़ी है, घर जा रहा हूँ। अच्छा, घर जा रहे हो, लाइसेंस है? हाँ, ये लो। अच्छा, रजिस्ट्रेशन बुक है? उसने कहा ये लो। अच्छा, हेडलाइट जलाओ, जला दी। इंडिकेटर जलाओ, जला दिया। 200 रुपये दो। उसने कभी अब किस चीज़ के 200 रुपये? हर चीज़ तो है, जुर्म बताओ। अब वो जुर्म बताता, कहता है आप बेजुर्म यकीनन है मगर ये फिदवी। आप बेजुर्म यकीनन हैं मगर ये फिदवी आज इस काम पे मामूर और मजबूर भी है। अच्छा। ईद का दिन है, कुछ माल तो देना होगा। ईदी तो बनती है। ईद का दिन है, कुछ माल तो देना होगा। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। क्या बात है, जबरदस्त क्या सर, जबरदस्त। बात है। सिंध पुलिस के होंगे यानी उन्होंने जस्टिफाई कर दिया ना। वैसे नहीं, तो पुलिस कौन सी? सिंध पुलिस होगी जाहिर है। सारे पुलिस होती है। पुलिस होती है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मुझे बताइएगा कि जाहिर है आप बचपन में ईदी जब लेते थे तो खुशी होती होगी, अभी खुशी होती है देते हुए ईदी जब? बहुत खुशी होती है। अच्छा, देखें, एक तो हमारा मजहब क्या कहता है कि जो देने वाला हाथ होता है ना, उसको अल्लाह ताला ने एक हाथ ऊपर भी फिर रखा उसको- है। पसंद एक तो फरमा। हाँ, ऊपर होता है, ऊंचा और होता दूसरा ये है कि आज तक मैं चाहे ईदी अपने बच्चों को दूं, चाहे अपने फैमिली में दूं, कभी खुली नहीं दी, इन्वेलप में बंद करके देता हूँ। अच्छा, मुझे ना आपका ये कोड बड़ा जबरदस्त लग रहा है। मुझे लग रहा है आप किसी खास स्टाइल्स को भी फॉलो करते हैं। ईद का दिन है ना, तो ईद मुझे का दिन बताएं है, क्या हाँ, थोड़ा- मतलब ईद वीद पे आपकी कोशिश होती है? मैं जरा देखूं ईद ट्रेंड में नहीं, क्या मेरी चल हमेशा रहा है। से ड्रेसिंग ऐसे होती है। अल्लाह ताला गरीक रहमत करे फरीद मुशर्रफ को, मैं उनकी टीम में बहुत करीब रहा हूँ, बहुत करीब। मेजर था तो कारगिल की जंग में उनके साथ मेरे थोड़े से जो ना तल्लुकात उधर था मैं। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे पसंद किया। 5 कोर में मैं रहा हूँ 2002 से लेकर 2006 तक। कराची के जितने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट थे जो शुरू में मरहूम निमतुल्लाह ने शुरू किए थे और उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब ने मुकम्मल किए और पैसे फेडरल गवर्नमेंट ने दिए, उन सब की प्रोजेक्ट की रिपोर्ट परवेज़ मुशर्रफ को मैं देता था और उनको विजिट हेली पे मैं कराता था, जिनमें नजरन बाईपास। तो ये स्टाइलिंग जो है वो परवेज मुशर्रफ साहब से आपने उनको भी, learn हाँ, किया है? उनकी ड्रेसिंग हमेशा वर्दी के अलावा जो उनकी ड्रेसिंग होती थी ना, हम बहुत इंप्रेस होते। शानदार होती थी। हमेशा ड्रेसिंग उनकी जबरदस्त होती, यानी उस जमाने में आपने देखा कि काम कराची में हुआ। बहुत हुआ। तो मुशर्रफ साहब कैसे ईद मनाते थे? मतलब उनकी ईद मौजूदा जिस नहीं तरह वली हम आमिर साहब से पूछ लेते हैं ना, आप भी किसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं? आजकल देखते हैं ना फीमेल के तो बड़े ट्रेंड होते हैं, मैं भी बहुत फोकस करती हूँ कि जी आजकल तो सोशल मीडिया के मुताबिक ड्रेसिंग होती है कि आजकल ये चल रहा है, आजकल वो चल रहा है। फिर जाहिर सी बात है आप सियासतदान भी है तो आपकी कोशिश होती होगी कि जरा यूथ को भी मैं टारगेट करके रखूं। तो इस तरह की कोई चीजें करते हैं आप या बस कहते हैं कि ठीक है मेरी बेगम ने जो ड्रेस प्रेस करके दे दिया बस मैं पहन? नहीं, देखिए मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि हम अपने कौमी लिबास को फॉलो करें, कि असेंबली के अंदर भी हमारी पूरी कोशिश है वास्कट हो, शलवार कमीज़ हो, कमीज पजामा हो, इसलिए कि देखें हमारी पहचान यही है। कोई तो मैं तो पूरी कोशिश करती ऐसा है ही। अपने असेंबली को और वैसे भी रूटीन के अंदर भी ये ईद वाली रूटीन जो है मेरी वो है कि मैं 10 साल से मेरे अब तो मेरे हल्के में भी है ओल्ड एज हाउस, तो मैं 5-6 घंटे वहाँ पे लगाता हूँ पहले दिन। उसके बाद फिर मैं ईदी सेंटर चले गया था, जैसे अभी प्रोग्राम में आना था तो वहाँ से वापस आ रहा हूँ। तो ईदी सेंटर के अंदर 5-6 घंटे वहाँ उनके लिए खाना लेके और उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह, क्योंकि उन लोगों के साथ आप ईद मना के देखें तो आपको एक अंदर से खुशी महसूस होती है। हमारी तो रोज़ ईद हो रही होती है, बच्चों भी आजकल तो ये नहीं कि आप जब चाहे नया सूट ला सकते हैं, आपने जो चाहे खा लिया। उन लोगों के साथ देखें ईद है क्या, ईद के अंदर अल्लाह ताला ने इस्लामी तरीका क्या है कि आप फितरा निकालते हैं नमाज से पहले, क्यों वरना पूरे महीने देना, नमाज से पहले क्यों
कि उन गरीब लोगों को, मुस्तहिकों को अपने साथ जमा अच्छा, करें। ऐसे बच्चों के उनको पास आगे जाके चलना। ना, ऐसे बच्चों के पास जाके इरफान, ऐसा भी होता है, हम देखते हैं उन बच्चों के चेहरे पे जो रौनक आती है ना, वो हमें फील हो जाती है। अगर आप किसी और बच्चे को वो इस तरह की देते जो ऑलरेडी इतना प्रिविलेज्ड है, शायद उसके चेहरे पे उतनी रौनक वो नहीं नहीं आएगी। आएगी। जब आप वहाँ जाएंगे कि आपको दिली सुकून मिलेगा। बिल्कुल, ऐसे और मैं तो काफ़ी दोस्तों को कहता हूँ, जब टाइम मिले, महीने में 10 दिन में आप जाएं वहाँ पे, उनको एंगेज करें। उनके साथ बिल्कुल जो वो दिल की खुशी जो होती है ना, वो कहीं नहीं हो सकती। कहीं नहीं हो सकती, दूसरे को चेहरे पे मुस्कुराहट देख नहीं आ सकती। बिल्कुल और ये एक अमल मैंने कोई 10 साल पहले शुरू किया था, मगर वो आज अंदाज़ा होता है कि वो कितना एक अलग माहौल होता है। जब आप जाते हैं, खाना निकालते हैं, उनके लिए दस्तरखान बिछा रहे हैं, कि वो बिल्कुल वैसी सुकून ही नहीं मिल पाता। इस्लामी तालीमात की खूबसूरती यही है, आप जब बाजमात नमाज पढ़ते हो ना, तो उसका मकसद ये है कि आप एक सोशल हो जाओ, आपको पता चले आपका पड़ोसी जो रोज़ आता था नमाज पढ़ने आज नहीं है, यार ठीक तो है, पूछ लें। इसी तरीके से ईद में बाकी आप समझें कि लोग जो अफ्तारियाँ कराते हैं, उसका मेन मकसद ये होता है कि आप दाएं बाएं पड़ोसियों का ख्याल रखें और उनके दुख दर्द में शरीक हों। ठीक है अब्दुल वली। हाँ, अब्दुल वली की तरफ आ जाते हैं। वली, मुझे बताएं कि खाने के शौकीन हैं आप? नहीं, मैं नहीं, वैसे लगता नहीं, तो है मतलब माशाल्लाह। ईद पर कोई खास फरमाइश अपनी अम्मी से, नहीं, किसी कुछ से? भी नहीं, जो भी मिल जाए। चूंकि हम जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने बताया, हम भी एक सिपाही है जो मीडिया ही, वर्कर्स बिल्कुल होते हैं, तो हमारा कोई इस तरह नहीं है कि कहीं एक स्टॉप हो तो वहां जाके खा लिया या कोई हर जगह से ही खाते हैं। एक स्टॉप नहीं है ना, आपने बताया खुद ही। एक स्टॉप अच्छा, मैं सारी आपकी बात काट रहा हूँ, आप यकीन करें एक बात, मैं जो मार्का हक बुनियानुल मरसूस गुजरा है, बिल्कुल बिल्कुल। आप यकीन करें हमारी एयरफोर्स आर्मी से अच्छा नहीं तो कम उस बराबर का जो रोल प्ले किया वो हमारी मीडिया ने किया। बेशक, इसमें कोई शक ठीक नहीं। है। और जहां हमने हमारे मीडिया ने बेहतरीन रोल प्ले किया है, वहां पूरी दुनिया के सामने भारतीय मीडिया एक्सपोज हुआ है। एक्सपोज किया इन्होंने, ठीक है ना। Expose हुआ तो है कि हमारे तो आप यकीन करें दिफाए के अलावा वक्त में कुछ भी नहीं है उनके फ्रंट लाइन सोल्जर हमारे सहाफी हैं। उसमें इरफान ने बड़ा जबरदस्त काम किया था इतनी पाक भारत जंग में, बड़ी बेहतरीन। आपको हिंदुस्तानी लोग आके कमेंट्स किया करते थे इंस्टाग्राम पे, हाँ, बड़ा इतनी बेहतरीन मोहब्बत किरदार मेरा अदा दोस्त किया। है KTN इंडियंस पे ने। आफ्ताब मोगेरी, आप उसको देखते हैं माशाल्लाह बड़ा काउंटर करता है इरफान भाई माशाल्लाह। तो आप लोगों ने जो अभी दौर है मीडिया का, और आपने साबित करना, वरना मोदी तो मान ही नहीं रहा था त्यारे गिरा के, ठीक है, या अभी तक नहीं मान रहे सर, अब वो तो अभी तक नहीं मानते कि हमारे तैयारे गिर उसकी गए गवाही हैं। तो अमेरिका का प्रेसिडेंट जो अब जो- अपने उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए तो ट्रम्प रोज याद करा, इसलिए ट्रम्प रोज याद इसका करा। क्रेडिट क्या तो हुआ? मार्शल को जाता है अब सर। तो उनके भी Absolutely. तैयारे गिर गए हैं। हाँ, अब ऐसे तो बल्कि बात 11 तक पहुंच गई। या अब देखिए ना- तो अमेरिकन प्रेसिडेंट उनको हर मीटिंग के अंदर याद दिला रहे होते, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर अपने ट्वीट में लिख रहे होते हैं, मैंने बचाया, मैंने 11 तैयारे गिरवाए, इंडिया के गिर गए। तो ये देखिए वही फौज वो है सबक आज, पाकिस्तान ने उनको दे दिया, इंशाल्लाह सदियों तक नहीं भूलेगा। सदियों तक। देखिए आज हमारी फौज बॉर्डरों पे लड़ी, आज गल्फ कंट्री की क्या हालत है, उनके पास $1 बिलियन के तैयार हैं, सब कुछ, आज गल्फ जल रहा है। आज हम सुकून से बैठे हुए हैं, सब बच्चों ने ईद की शॉपिंग भी की। वजह फौज है, हकीकत है कि क्योंकि आपके ये वो मुहाफिज फौज हैं। है कि इसने उस फौज को हराया है जिसके पास पूरी दुनिया का असला था। फ्रांस के तैयारे, इसराइल का असला था। रशिया, ईच एंड हमारी एवरीथिंग। दुनिया में जो वो- टॉप का इक्विपमेंट है वो सब भारत के पास मौजूद लेकिन है। दुनिया ने इसको accept राफेल कर तैयारा मैं आज भी कहता हूँ फ्रांस का टॉप का तैयारा है, ठीक है। उनके पायलट की महारत और जज्बा हमारे पायलट की महारत और जज्बे से बेहतर नहीं था, नहीं, जिसने बिल्कुल, उनके ये तो जहाजों को वाज़ेह हो गिराया, चुका है ना। ठीक है ना। फर्क यही इसी था। तरीके से उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम पूरा कंट्रोल करने का था वो रशियन था S-400, उसको जिस अंदाज से हमने तबाह किया, हमने साबित कर दिया। अच्छा, हमारे साथ अगर मैं दोस्तों का शुक्रिया अदा ना करूँ तो ज्यादती होगी, और दोस्तों में चाइना है। मेरे नज़दीक ये वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और चाइनीज टेक्नोलॉजी का मुकाबला था, और चाइनीज ने साबित कर दिया कि आने वाले दिनों में इनसे बहुत आगे होंगे। अच्छा, इस जंग में ना साइबर वॉरियर्स ने भी बड़ा काम किया है। जो साइबर ने जो काम किया है, हमने ये सुना, ये खबरें भी आई कि जी उनके इतने सिस्टम हैक हो चुके थे कि उनकी रेलवे तक को उन्होंने हैक कर लिया था, और अगर ये जंग बंदी ना होती तो शायद सारा डेटा उड़ जाता। उसका हादसा- हजरत इकबाल ने कहा था ना, हो हल्का है यारां तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्मे हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। तो वो फौलाद हमने देखा बनते हुए अपने जवानों को। इरफान भाई, लगता है बॉर्डर के कि ऊपर। मतलब आप भी ईद पे ज़ौक़ आते से, हाँ मतलब मोहब्बत रखते हैं। वली, आप कोई ईद पे खास फैशन फॉलो करते हैं? मैंने आपको कहा ना, अगेन मेरा वही जवाब आप है। तो लग रहा है ईद मनाते ही नहीं, आप नहीं, तो हम बस ईद ईद ही बहुत लेने सादा- जाते सादा हैं। देखिए मेरी बात, जब से आज तो वली भाई नहीं बहुत नहीं, इसकी तैयारी वजह है अच्छा, ये वली भाई सिर्फ नाम के वली नहीं, इनकी बातों से लगता है वो वाले वली हैं जो हाँ, वलीउल्लाह हो गए। पहाड़ की चोटी पे बैठे होते दुनिया से नाता तोड़ के। नहीं, दरअसल बात यह है कि तकरीबन 2020 से लेकर ऑनवर्ड, जब मैं ऐसा क्या हुआ था 2020 में? मैं जब जियो मैंने ज्वाइन किया, और उसके बाद से लेकर कंटिन्यू ईद में
यानी ईद के 3 दिन में 2 दिन हमारी ड्यूटी होती है, 1 दिन ऑफ होता है, वो भी जो है वो सो के हम गुजार लेते हैं। तो अब वो नमाजी की ईदें रही है। 3 दिनों में से पहली, दूसरी, तीसरी घर में कौन सा दिन गुजरता है? नहीं, ये हम पे डिपेंड नहीं करता। नहीं, अब जिस तरह लास्ट ईयर जो है वो मैं नाइट ड्यूटी करके गया हूँ, ठीक है, ईद में, और मॉर्निंग की नमाज जो है वो टिसौरी साहब के साथ पढ़ी थी, और अब देखते हैं कि सुबह में जो है वो मेरी ड्यूटी नहीं थी। अच्छा, वो एक दिन तो वली मुझे तो लगता है आप किसी बच्चे को ईदी भी नहीं देते होंगे। मैं अपने इसीलिए भतीजों शायद आप घर नहीं जाते। नहीं, भतीजों को देते हैं ईदी। ये शायद इसलिए घर से बाहर तो नहीं रहते ईदी नहीं बच्चे। यार, अब जो है वो फ्रेश नोट्स जो है वो मीडिया के लिए खुसूसी तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इशू होते हैं, और वो हम लेकर आते हैं। नए नोटों से याद है अली भाई, आप तक पहुंचे नए नोट? इस दफा नए नोट नहीं मिल पाए। मुझे भी नहीं हमने तो बड़ी मेरे पास है, मुझे भी नहीं मिले नए नोट। मेरे पास बच्चे कुछ है, मैं आपको दे देता हूँ, कोई इशू नहीं। मैं ईदी इसको नहीं, हमें तसव्वुर नहीं मिले, करूंगा हम नहीं। तक पहुंचे नहीं। हमने तो 2-4 लोगों को कहा भी, और वली साहब जैसे 2-3 लोग हैं इस तरह के जिनके पास नए नोट हमेशा होते हैं और साल होते हैं, जाहिर रोजाना जाते हैं। ये बैंक में जानने वाले ना आपके, तो इनको मिल भी जाते हैं, हमारा कोई जानने वाला हर नहीं। जगह अब्दुल वली के जानने वाले हैं। अच्छा, तीसरा दिन आप रहते हैं घर में? नहीं, ये फिक्स नहीं होता ना, किस दिन भी रह लेते हैं? किसी भी दिन जो है वो घर जा सकते हैं, 2 दिन की अपने घर में? बिल्कुल अपने घर। चलिए अली भाई, आप मुझे बताएं कि आप फरमाइशें करते हो कोई खाने पीने की? बिल्कुल फरमाइशें होती हैं जी घर क्या में। सबसे ज्यादा पसंद करते हैं आप? सबसे ज्यादा मुझे जो पसंद है वो है बिरयानी। हमारी तो फरमाइश होती है बिरयानी, बिरयानी। हम सबको वैसे ईद पे जाहिर है सवैयां या शीर खुरमा तो होता ही है, लेकिन हमसे कोई पूछा जाता है जब घर में, अव्वल तो पूछते नहीं है हमारे खुद लेकिन पूछते हैं तो बिरयानी। बिरयानी जाहिर मेरे ख्याल सबको ही पसंद है, आप भी मेरे ख्याल खाते ही हैं। खाते, मतलब रमज़ान के 30 तकरीबन ओवरऑल रमज़ान हमने बिरयानी दिन में 2-2 बार भी खाई है, इफ्तार के बाद। दिन में माशाल्लाह माशाल्लाह अंदाजा हो गया आप लोगों को? रोजा अंदाजा सर, मतलब इफ्तार में और इफ्तार के बाद भी। 24 आपने बोला दिन में, नहीं, दिन में आपने मुराद बोला मतलब दिन में। एक खाने पीने का तो अंदाजा हो गया। हाँ, नहीं, चलिए आमिर साहब, आप मुझे इफ्तार बताइएगा के कि बाद। आप क्या फरमाइश करते हैं खाने की, क्या चीज़ें पसंद है जो आप चाहते हैं कि सुबह मॉर्निंग में जब उठें, ईद की नमाज पढ़ गए हैं, तो क्या ब्रेकफास्ट में पसंद करते हैं? देखिए, ज़्यादातर तो शीर खुरमा ही होता है, वालदा बनाती हैं, और सेवइयाँ वगैरह होती हैं। बाकी तो दिन के अंदर कोई नहारी भी बन रही होती है। मैं हाँ, वो तो ज़्यादातर different खाना। कोशिश होती है कि सालन वाले खाने हो, अच्छा, क्योंकि ईद अपना मुझे ज़्यादा ऐसे राइस पसंद नहीं है। तो मेरी बहन बहुत अच्छा खाना बना के आती है। एक बहन लंदन से आई है, तो उसने वो भी सारी बहनें जमा हो जाती हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ बहन भाइयों में, 5 बहनें 3 हम भाई हैं। तो काफ़ी कोई डिश बना के ला रहा होता है, कोई डिश ला रहा होता है। तो आज एक बहन नरगिसी कोफ्ते लेके आई हुई थी, एक ने नहारी बनाई हुई थी, और मेरे छोटे भाई अच्छा, की वाइफ आपने ने मुझे बिरयानी बताया आप बनाई। सबसे बड़े हैं बहन भाइयों में, सबसे तो जब आप ज़ाहिर है यंग थे, बचपन में, तो जब आपको ईदी मिलती थी तो आपको तो अपने नीचे वालों को भी देनी होती थी, आपके पास बचती थी फिर? मैं आपको बता रहा हूँ 10 रुपए भी मुझे मिलते थे, मुझे तो याद भी आया। तो 1-1 रुपए देते थे आप? मैं बता रहा हूँ 10 रुपए भी ज़्यादा हो जाते थे। 10 रुपए अब्बू ने दिए, 10 रुपए नानी ने दिए, खाला दे रही है, मामू दे रहे हैं। वो तो एक अलग ही, वो जो खुशी होती थी ना, वो अलग दौर था ना। हो गए, हमने ये खाना है, इसका ये हमारे लेना है। पास फिर 100 डिसाइड रुपए- किया होता था इतने का ये खरीदना है, इतने का ये खाना है। अच्छा, उस टाइम कुल्फी इतने का ऑप्शन भी अलहदा। नहीं थे। ऑप्शन नहीं थे। अगर हम 25 साल पहले चले हैं, 30 साल पहले, तो क्या इरफान भाई, होता था कि आपके- एक बिरयानी की दुकान या इतने ना इरफान भाई के बर्गर्स दौर होते थे। वाली बातें चल रही हैं। इरफान भाई कितनी उम्र है आपकी? अच्छा, मैं इनसे ये भी उम्र जानना कितनी चाहती है हूँ आपकी वैसे कि फिर? अगर आप पॉलिटिशियन ना होते तो फिर आप क्या होते? मैं तो बिजनेसमैन हूँ। मैं अभी अच्छा, पॉलिटिक्स ये पॉलिटिकल जो आप करें ये पार्ट टाइम है? नहीं, ये अभी देखिए, जब मैंने ये बिजनेस के सिलसिले की कड़ी है। बिजनेस में मेरा मतलब अपने बिजनेस को सेव करने के लिए वली पॉलिटिक्स भाई कह रहे थे मेरा देखिए, मेरा बिजनेस जो है ना 2000 से, जब मैंने यूनिवर्सिटी से पास आउट किया 99 में, आई एम सिविल इंजीनियर, तो मैंने 2000 में अपनी फर्म रजिस्टर्ड किया। मैं 2000 से बिजनेस कर रहा हूँ। यानी कि आज अगर आप मेरे कहेंगे अपनी मनी ट्रेल दिखाएं किसी भी घर की, शायद कोई और नहीं दिखा सके। मैं अपने घर की एक आपको डॉक्यूमेंट भी मेरे वेबसाइट पे नहीं, MQM में ये कहना ये चीज़ है कह रहे हैं आमिर कि भाई। बहुत बड़ी सियासी पार्टी के लीडर से बेहतर इनका रिकॉर्ड है। नहीं बंदरेल पे बात हो रही है। तो मैं जो है ना, क्या जब मैंने फिर खालिद भाई ने मुझे नाम कहा, भी लिया मैंने। नहीं, यार आप वो लोग आए, इशारा कर दिया आपने, समझ हमारे गए। चेयरमैन ने हमें कहा कि आप मॉनिटर क्यों मांग आएं और आप तालीम के ऊपर काम करें। तो वहाँ से बना कि हम सियासत में आते हैं और अपने बच्चों के लिए कुछ करें। मेरा सिर्फ भाई सियासत में आने का मकसद है कि शायद मैं तालीम के ऊपर कुछ 5% या 1% कुछ काम कर ब्रिगेडियर साहब, मैं सबसे आपसे- जरूरी असेंबली है में मुझे कितनी- वली साहब कह रहे थे, बहुत मेरे ज़माने की बात है, मैंने ज़माना तो खैर एज छोड़े, लेकिन मैंने गांव में वो ईद नमाज के बाद वो वाली सवैयां भी देखे हैं जो देसी बनती थी, गुड़ देसी देखा था घी में, मैंने, क्या कहा तो था? मैंने वो भी खाई हुई। बाबा आदम के जमाने के हैं। नहीं, वो गांव देहातों में अभी भी होता है। माफी चाहता हूँ, मुझे जो है ना अपने भी ज़माने की बात की तो फिर मुझे मरहूम परवेज मुशर्रफ याद आ गया। अच्छा। उनको एक गज़ल बहुत अच्छी थी, इंडियन किसी सिंगर की है, तो वो कहता था निकलो ना बेनकाब, ज़माना खराब है, और उस पे ये शबाब ज़माना खराब है। तो वो ज़माने की बात की तो अक्सर वो कहा करता है, शायद
जगजीत की थी या पंकज उदास की, पंकज उदास की। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप फौज में ना जाते तो आप क्या बनते? कुछ सोचा हुआ था या पैशन था नहीं फौज में ही जाना? फौज में था, मैं सरगोदा से बिलोंग करता हूँ जबरदस्त। और शाहीनों के शहर, शाहीनों के शहर। मैं छोटा सा था तो मरहूम एम आलम ने जो त्यारे गिराए, मैं 3-4 साल का था, तो मेरे फादर ने मुझे गोद में उठाया हुआ था, अभी तक मुझे मंजर याद है, और वो त्यारे गिर रहे थे वाह। जो एम आलम ने गिराया, तो उनमें से एक त्यारे की कनोपी का जो प्लास्टर का टुकड़ा होता है वो मेरे फादर घर लेके आए और उससे उन्होंने एक खंजर बनवाया, उसका दस्ता जो होता है बाकी तो और अभी तक वो हमारे आबाई घर में मौजूद है। और वो हर जो है ना कुर्बानी वाले ईद पे जब जानवर ज़िबा होते थे तो कहते इससे ज़िबा करना, इसलिए ज़िबा करना कि इससे एम आलम ने इंडियन त्यारों को ज़िबा किया था। जबरदस्त, बेहतरीन। तो एक जज्बा ऐसा था मेरे घर में ना, तो अगर खुदा ना खास्ता मुझे आर्मी में चांस ना मिलता, जैसे नईम बुखारी कहते हैं कि मैंने हर जो है ना महाज पे जीता हूँ, लेकिन फौज ने मुझे 2 दफ़ा ISB ने रिजेक्ट कर दिया, तो उनका अपना सिस्टम होता है, मैं नहीं कहता, तो फिर मैं फनकार होता, राइटर होता। अच्छा, लिखने का शौक है? अभी भी मेरी किताब अभी अभी भी लिखता हूँ। मेरा डेली फाइनेंशियल टाइम में आज जो है ना वो आर्टिकल आते हैं एक दिन छोड़ के। आपके वैसे शायराना अंदाज से लग रहा है हमें कि आपको अदब से भी अच्छी तरह वाकिफ है। अच्छा, ये तो आपने देखे, मैं जब से इंतजार कर रहा हूँ आप दोनों का कि आप दोनों पूछेंगे, सीनियर लोग हैं दोनों, जाहिर है मुझसे पहले शादी भी हुई है, आप भी सीनियर आदमी भाई, शादी मतलब पसंद की है, ये लव मैरिज उस जमाने में होती थी नहीं होती थी, या अरेंज मैरिज ही उस जमाने में सिर्फ होती थी, पता तो चले सर आप लोगों का, ताकि हम भी सीखें कुछ कि करना क्या है हमें। पहले आप देखें, शादी सबने कहा कि गुड़ के लड्डू होते हैं, ठीक है, नहीं आपने पसंद की है? देखें, पसंद इसलिए आज से थी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा था, मेरी सगी खाला की बेटी थी और मुझसे ज़्यादा इस शादी के लिए मेरे फादर, मेरी अम्मी जो ना, उनका प्रेशर था। तो लेकिन शुक्र अल्लाह का, चूँकि मैं उसको शादी नहीं करना चाहता, ये नहीं कि मेरी बीवी मुझे पसंद नहीं थी। अच्छा, वैसे एम आलम साहब ने भी नहीं की? सर कह रहे हैं पसंद भी नहीं थी। नहीं, कोई और पसंद नहीं थी। अच्छा, मतलब मैंने सोचा नहीं। मोहब्बत की तो नहीं हुई ना, अरेंज मैरिज ही खेल लें। देखो, मोहब्बत तो हो गई नहीं हुई, ये बता दें आप। मेरी सगी खाला की बेटी है, सगी खाला की बेटी है, तो शादी से पहले मतलब हम बहुत जो बचपन में होती है, कजन्स में होती है, तो मिलना जुलना जाहिर है, अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग थी। हाँ, ज़ाहिर उस जमाने में सर रवाज था वैसे मोहब्बत की शादी का? पता नहीं चलते थे, कैमरे नहीं थे, व्हाट्सएप चैट नहीं लीक होती थी। मतलब हमारे ज़माने में मेरा हम ऐसे ही हमारे अपने ज़माने में मेरा एक दोस्त था, उसको एक पड़ोसन पसंद आ गई, आप यकीन करें वो बिल्कुल हिम्मत करके इजहार नहीं कर सका, अल्टीमेटली उसकी शादी हो गई। और जब उसकी शादी हुई तो वो हमारे यहाँ, तो अभी तो खैर वो शादी हाल होते ना, वो गली में तंबू लगाते तो हाँ, वो गली में तंबू लगा के ना, उसके बाप ने, लड़की के बाप ने उसको देगों पे बिठा दिया, क्या तो पुत्र जांजनू, हमारा बारात को जांज कहते हैं, पुत्र जांजनू खाना, हाँ जांजनू खाना खवा, तो वो साथ साथ रो रहा है और साथ जो है ना इरफान साहब देख लें, इसलिए कहा जाता है, बोल दिया करें आप। अच्छा, हमारा ब्रिगेडियर साहब, हमारा थोड़ा टाइम इसलिए मुश्किल है कि यहाँ अब बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लीक हो जाती हैं, जो वीडियोस लीक हो जाती हैं, चैट लीक हो जाती है, तो इस दौर का इश्क मुश्किल है उस दौर के इश्क से। उस वक्त रसाई मुश्किल थी, एक चिट्ठी किसी बच्चे के थ्रू पहुंचा दे, और वो भी बच्चा रिस्क होता था, कोई पता नहीं जाके कहीं और को ना दे दे, किसी और को ना दे। चिट्ठी भी कभी कभी किसी और से भी लिखवा रहे होते थे दोस्त। हाँ, ऐसा ही है। क्या है, फलाम अच्छा, आपने कहा था खत किताबत शुरू से अच्छी करते हैं आप, तो वो ना कभी कभी दोस्त आते थे, यार खत लिख दो, आप राइटिंग भी आती तो आप दोस्तों की मदद करते रहे बचपन में? बिल्कुल, हम तो कहते कोई दोस्त आ जाते थे यार। तो फिर आपने अपनी पसंद की है या नहीं? मैं जो पसंद करता था मेरी नहीं हो सकी थी ना। दादी ने पसंद, आप तो फिर आमिर भाई से पूछो कि क्या वजह मेरी पसंद की। यहाँ किसी को भी कुछ आरज़ू ना मिला, किसी दादी को ना मिले और हमको तो ना मिला। जो जहाँ मैं चाहता था वहाँ मैं नहीं कर सका। मतलब हम समझते थे ये सिर्फ हमारे साथ शादी ना हो तो फिर इतनी खुशी फिर भी होती शादी करके? नहीं, फिर तो देखिए आपने क्या होता है, बड़ों जाके सर झुका आपने मुश्किल में डाल दिया, फिर उन्हें घर भी जाना है। और जो है ना, जहाँ मैं जिनको पसंद करता था उन्होंने 8 साल शादी भी नहीं की। बड़ी बात है, बेहतरीन। कनाडा शिफ्ट हो गई फैमिली ने, तो भाभी को ये सब कुछ बता दिया आपने? नहीं पता था, आपस में सब रिश्तेदार थे, वो जो दादी ने जो जहाँ की वो भी कजन थी, तो कोई दूसरी कजन थी, मगर कभी कभी होता है ऐसा। मत निभा रहे हैं फिर तो आप। और तो कुछ क्या ऑप्शन ही नहीं है ना हमारे यहाँ। देखिए हमारा जो कल्चर है, मुसलमान हो, हम तो सब मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान हम कर सकते हैं, 4 की ऑप्शन भी हैं, 4 नहीं 7 के ऑप्शन है। चाहते थे आप, तो क्यों नहीं हो सकता? क्या सोचा होगा आपने? 7 के ऑप्शन है, 7 हम 4 का मेल करना चाह रहे थे, बिजनेसमैन भी हैं, सियासतदान भी हैं, मतलब वो फाइनेंशियली अल्लाह का शुक्र है कोई इशू नहीं है, पढ़े लिखे भी हैं, तो 4 तक तो नहीं, हम 7 भी कर सकते हैं, मगर हमारा कल्चर नहीं है।
आप जो कल्चर के रुके हुए हैं। आप अपनी देखिए, हमारा पसंद जो की एक नहीं culture कर है- सके, आपने साथ करनी है। कल्चर में ये ना कि आपने बड़ों के आगे सर झुकाया, उसके बाद आप क्या अपना, उसके बाद एक स्टेज होती है ना, बच्ची मेरी माशाल्लाह बड़ा बेटा 17 का है, बेटी 16 साल की मेरे से भी बड़ी है। अब क्या कहेंगे कि आप कैसे आप नहीं, अब वली साहब से पूछते हैं, वली साहब इरादा वली क्या की है? शादी नहीं हुई है। वली साहब नहीं हुई शादी। इरफान हैदर भाई, आपने जो बात में छेड़ दिया ना, मुझे अपनी फौज का जमाना याद आ गया। वली की शादी यार, अली भाई, वली से हम जानेंगे, ब्रिगेडियर साहब एक वाकया सुनाना चाह रहे हैं। वली साहब, वो हम सुन इरफान लें। ब्रेकिंग न्यूज है। बात आ गई शादी की, तो मुझे अपने कप्तान था, मैं एक यूनिट का एडजुटेंट था, हमारे बाहर जो सोल्जर खड़ा होता है रेजिमेंटल पुलिस का, हम कहते हैं आरपी वाला। आरपी तो आरपी हवलदार था, बड़ा स्मार्ट, लंबा चौड़ा। और फिर उसकी अचानक शादी हो गई। उकाड़ा मेरी यूनिट थी, और उकाड़ा के पास गांव में वो जाता, वीकेंड जाता था, इतवार के बजाय पीर छोड़ के मंगल को आता था। उससे पहले बड़ा अच्छा सोल्जर था। कुछ अर्सा गुजरा तो मैंने उससे पूछा, भाई मसला क्या? उसने कहा, सर मैं जब जाने की कोशिश करता हूँ वीकेंड से वापस आने की, तो बेगम ऐसी वो बातें करती है कि मैं कहता छड़ यार नौकरी लूँ। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ी बहुत शायरी जैसे वैसे करता था पंजाबी ना, तो अगले वीकेंड मैं तू जाएगा तो मुझे मिल के जाए। अगले वीकेंड जब वो जाने लगा तो मैंने उसको ऐसे 2-3 अल्फाज लिख के दिए कि नहीं मैं ब्याह करके तेरे नाल, आपको अगर पंजाबी नहीं आती जी जी, मैं समझता सारे सर मैं क्या उसको चिट जाके दे दी कि नहीं मैं ब्याह करके तेरे नाल, गल पा लिया स्यापा। गल पा लिया स्यापा। हाँ, गल पा लिया स्यापा, चुक सूटकेस नहीं तो वेख ले तो थापा। अफसर कहते जल्दी आवे। अच्छा, इसमें हुआ क्या था, इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ। अच्छा, उन दिनों हाँ जी, हाँ जी, नहीं ये 84 की बात है। 84 हाँ जी, इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ। अच्छा, मेरी रेजिमेंटल पुलिस का आदमी था, रेजिमेंटल पुलिस ने पहले जाके वहाँ पे रास्ते बनाने होते हैं, हमने फील्ड में जाना था। जैसे मैंने कहा कि उकाड़ा में मेरी यूनिट थी और हेड सलमान के पास भी जाना था, तो मेरे को बड़ा एक्टिव बंदा तो वो नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम उसको बंद बुला रहे हैं, वो नहीं आ रहा। तो अफसर कहते जल्दी आवें, मैं जावा तो तू उड़ रहा। अफसर कहते जल्दी आवें, मैं जावा तो तू उड़ रहा। लेट होवा ते पिट्ठू मिलदा, पिट्ठू तक हम सजा के तौर पर मकसद मतलब लेट होवा ते पिट्ठू मिलदा, नाले पवे कुटापा, नहीं मैं ब्याह करके तेरे नाल बाल ऐसा। बहुत लंबी थी, आप यकीन करें। उसके बाद वो बच्चा कभी लेट नहीं हुआ। उसने, मैंने पूछा अभी लेट क्यों नहीं था? उसने कहा जी मुझे पता है पिट्ठू क्या होता है। मेरी बेगम ने पूछा पिट्ठू क्या होता है, तो मैंने उसको बताया कि एक बड़ा सा थैला होता है, उसमें डाल कर पनिशमेंट देते हैं। उन्होंने कहा अच्छा। उसने इतफाक से, क्योंकि पनिशमेंट में देता था, ठीक है, इसमें जो लेट आया तो छोड़ता नहीं था डिसिप्लिन। तो उसने अपनी कमीज उठाई तो उसके निशान थे, उसने कहा निशान कहता है उसी पिट्ठू का निशान है। उसके बाद कभी लेट नहीं हुआ। अच्छा जी, अब हमारे जो एक वली से सवाल था ना, वो हम करेंगे शादी वाला। तो ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है नाजरीन, वो हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।